आदित्यनाथ की भावना ही गिद्ध और सुअर की है। भगवा पहन के एक संत होने का ढोंग करते हैं। जब अपराधी खुद सत्ता में कुर्सी में बैठ जाएंगे तो इसी तरह की बातें करेंगे, और वही हो रहा है। याद करिए, कोविड के दौरान यही योगी आदित्यनाथ जो है वही मुख्यमंत्री था, और कैसे उसी प्रयाग क्षेत्र में लाशों की पूरी तस्वीरें पूरे दुनिया ने देखी है। तो योगी आदित्यनाथ खुल के क्यों नहीं कहते केंद्र में नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी क्या सुअर है कि नरेंद्र मोदी गिद्ध है? यूं ही बोल रहे ना, हिम्मत है तो यूं बोले ना। दर्शकों नमस्कार। जिस तरीके की भाषा अब विधानसभाओं में, लोकसभा में दिखाई देने लगी है, सुनाई देने लगी है, वो भाषा लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। जब मुख्यमंत्री घटिया भाषा का इस्तेमाल करने लगे, जब खुद प्रधानमंत्री और तमाम नेता भाषाओं की मर्यादा को भूल जाएं, तब लोकतंत्र का क्या होगा, इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, पहला सवाल तो यही है, जिस तरीके की भाषा योगी आदित्यनाथ की देखने को मिली है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिनको लाशें दिखाई दे रही हैं, गिद्धों को लाशें दिखाई दे रही हैं और सुअरों को गंदगी दिखाई दे रही है। क्या ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है? नहीं, पहले तो मैं ये कहूंगा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। गिद्धों को लाशें ही दिखती हैं, सुअरों को गंदगी दिखती है, क्योंकि उन्होंने गंदगी ही देखी है। उन्होंने सदैव लाशों की ही राजनीति की है। और जब वो ये बात कह रहे हैं तो वो भूल जाते हैं कि उसी रामायण का वो जिक्र करते हैं जो रामायण कहती है जाकी रही भावना जैसी। यानी जी, आदित्यनाथ की भावना ही गिद्ध और सुअर की है, और यदि उनकी भावना गिद्ध और सुअर की है तो और क्या कहेंगे साहब? तुलसीदास जी के कहे पे उन्हें सुन लेना चाहिए था। भगवा पहनते हैं, भगवा पहन के एक संत होने का ढोंग करते हैं। तुलसीदास जी ही लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। यानी वो मक्खन की तरह से कोमल होता है, वो किसी के दूसरे के दुख से वो द्रवित होता है, अपने दुख से नहीं होता है। लेकिन आदित्यनाथ का क्या चरित्र है, आप याद करिए, संसद में वो रोता बिलखता हुआ आदित्यनाथ जो रो रहा था, बार बार यही कह रहा था कि मुझे सदन क्या संरक्षण देगा, क्या देगा, और रोते रोते आंसू पोंछने की स्थिति थी। तो अब आप इससे समझिए, वो दूसरों को दुख दे करके खुश होता है। कहां गई वो लाशें, कहां गए वो लोग, जो सैकड़ों लोग गायब हैं, उनके बारे में कुछ बता दें, बता दें कहां हैं सारे लोग। आज तक एक सही फिगर नहीं बताया है। लोगों की लाशों की राजनीति किसने की है? आप याद करिए, उस समय गोरखपुर और उस इलाके में जो दंगे फसाद हुए थे, किसने कराए थे? कौन लोग थे? मैं नहीं कह रहा हूं, जो पुलिस की रिपोर्ट है वही दिखा दे। अपने मुकदमे खुद इन्होंने वापस लिए, किसी और ने नहीं लिए। तो अब आप समझ लीजिए, जब अपराधी खुद सत्ता में कुर्सी में बैठ जाएंगे तो इसी तरह की बातें करेंगे, और वही हो रहा है। तो याद करिए, कोविड के दौरान यही योगी आदित्यनाथ जो है वही मुख्यमंत्री था, और कैसे उसी प्रयाग क्षेत्र में लाशों की पूरी तस्वीरें पूरे दुनिया ने देखी हैं। उनकी राजनीति किसने करी है? किसने उन लाशों का कहां चली गई, कौन थे, कैसे थे, क्या है, मौत के मुंह में ढकेल दिया? तो इससे आप समझिए, झूठ नफरत की राजनीति करते करते वो इस स्तर तक गिर गए हैं कि जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता था, उस सदन में जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं सुअर की और सबकी, तो इससे तो यही लग रहा है। तो गंदगी ये फैला रहे हैं, कह रहे हैं दूसरे को, तो साहब फिर तो आप ही को गंदगी पसंद है, तो आप ही हुए। और लाशें जिस तरीके से खा गए आप, तो साहब गिद्ध भी आप ही हुए। तो ये बड़ा साफ साफ है, ये इनका चरित्र है, और यही शायद आरएसएस और हिंदू महासभा का चरित्र है। देश की आजादी के पहले से देख लीजिए,
किस तरह से मुस्लिम लीग के साथ मिल करके यही हिंदू महासभा जिससे आते हैं, जो इनके गुरु हिंदू महासभा के थे, सब लोग उसी से आते हैं, ये लोग इसी की राजनीति करते रहे और सरकारें चलाते थे 3 राज्यों में एक साथ, और उसके बाद वही हिंदू मुस्लिम करा के लोगों को मरवाते थे। यानी गिद्धों की राजनीति ये आज से नहीं कर रहे हैं, सालों साल से करते आ रहे हैं, दशकों से करते आ रहे हैं। तो साहब, जो ये करते हैं उन्हीं के मन में ये आता रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं तुलसीदास की वो पंक्तियां इन पे सही बैठती हैं, जाकी रही भावना जैसी। तो इनकी भावना ही वो है जी। हाँ सर, हमने कई बार देखा है कि लोकसभा में अगर कोई विपक्ष का नेता सवाल उठा देता है या किसी तरीके की नारेबाजी हो जाती है तो लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के अध्यक्ष सस्पेंड कर देते हैं, वो उन बातों का एक्सपंज कर दिया जाता है। विधानसभा में ऐसा क्यों नहीं हुआ, जबकि मुख्यमंत्री ही पहले तो कटमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, फिर सुअर कह देते हैं, किसी को गिद्ध कह देते हैं, ये एक्सपंज नहीं होता लेकिन सवाल एक्सपंज हो जाते हैं। सब मैं वही तो कह रहा हूं, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करे? तो स्वाभाविक सी बात है, कातिलों के हाथ में सत्ता है, फांसीवादियों के हाथ में सत्ता है, तो क्या करेंगे? क्या कभी आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी का कुछ एक्सपंज हुआ है? क्या क्या बोले हैं? भारत की संसद को कलंकित किया है नरेंद्र मोदी ने, और विधानसभा में आदित्यनाथ यही काम कर रहे हैं। तो जो काम कर रहे हैं इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? ये असल में फांसीवादी लोग, ये झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। आपको याद होगा यही गोमती नगर में वो घटना हुई थी, एक लड़की और वो जा रहे थे, उनके साथ छेड़छाड़ और सब कुछ हुआ था। उसमें जो लड़के पकड़े गए थे वो तो बाद में पकड़े गए, पहले इन्होंने उसमें गिनाए जो नाम, वो एक मुस्लिम का गिनाया, यादव का गिनाया और गिनाया, और नहीं बताया कि मुख्य कौन है। और जब सब सामने आता है तो पता चलता है वो भाजपा का ही उनका व्यक्ति था जो मुख्य था, बाकी तो उसके साथ थे। और उसमें एक यादव था, एक मुस्लिम था, बाकी सब तो इन्हीं की बिरादरी के थे इत्तेफाक से। तो यह शख्स असल में, मैं किसी बिरादरी को नहीं लांछित करता हूं, कोई बिरादरी नहीं वो होती है, ना कोई धर्म अपराधी होता है जी, असल में मानसिकता अपराधी होती, और वो मानसिकता आदित्यनाथ में, क्योंकि वो खुद अपराधी रहा है, उसके खिलाफ 3 दर्जन मुकदमे रहे हैं। हम नहीं कहते, रिकॉर्ड बताते हैं। तो साहब, जो अपराधी रहा हो, अपराधी चरित्र रहा हो, उससे आप किसी सभ्य भाषा की उम्मीद करेंगे? भूल जाइए। वो सिर्फ इसी बूते आया है कि वो नफरत फैला लेता है, और नफरत की प्रयोगशाला जो चल रही है उसका वो उत्तर प्रदेश में मुखिया है, इसलिए जी जी जी। सर, चर्चा में किसी और एक दिशा और इसमें दिखाई दे रही है कि ये जो सीपीसीबी की रिपोर्ट आई उसके बाद ये बयान आया कि सीपीसीबी की रिपोर्ट बता रही है कि दूषित है पानी और इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कह रहे हैं कि सुअरों को गंदगी दिखाई दे रही है। सीपीसीबी केंद्र की संस्था है, केंद्र में खुद भाजपा की सत्ता है, और क्या ये इशारा विपक्ष की ओर ना होते हुए खुद की केंद्र की सत्ता की ओर हो सकता है योगी आदित्यनाथ का? तो योगी आदित्यनाथ खुल के क्यों नहीं कहते केंद्र में नरेंद्र मोदी है? तो नरेंद्र मोदी क्या सुअर है कि नरेंद्र मोदी गिद्ध है? यूं ही बोल देना, हिम्मत है तो यूं बोले ना भाई। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, जो नियंत्रण बोर्ड है, वो पूरे देश में काम करता है, कोई एक जगह नहीं काम करता है, हर जगह की रिपोर्ट देता है। एक कॉमन तरीका है उनका, उसी तहत उन्होंने दिया। वैज्ञानिकों ने जांचा, पानी का सैंपल लिया, स्वाभाविक सी बात है, उसकी रिपोर्ट देना उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है, उन्होंने उसको पूरा किया। अब आपके माफिक नहीं आई तो साहब वो अपराधी हो गए। तो कहिए नरेंद्र मोदी से तुमने कराया है। तो गिद्ध कौन हुआ? नरेंद्र मोदी हुए। गिद्ध या सुअर कह दीजिए, गंदगी की बात कर रहे हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी हुए। तो फैसला तो इन्हें करना है कि कौन है, ये है कि वो है, या फिर झूठ बोल रहे हैं।
क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रही, रिपोर्ट तो तथ्यों पर आधारित है, जांच की जाती है, जांच जो प्रोसीजर है उसी के तहत की जाती है, उसमें तो कोई मिलावट नहीं है। सैंपल भरा जाता है और एक जगह से नहीं भरा जाता, 4-5 पॉइंट से भरा जाता है। जी तो किसी वैज्ञानिक से वो चर्चा कर लेते कि क्या तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, पता चल जाता है। और सच्चाई यही है कि वहां पानी बेहद खराब है, इतना खराब है कि आपको तमाम रोग कर देगा। इसकी रिपोर्ट भी है और ये सारी रिपोर्ट जब आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप यह जान लीजिए, इन्होंने महाकुंभ के नाम पे पहले तो झूठ बोला, महाकुंभ नाम का कोई होता नहीं है यदि हिंदू मैथोलॉजी को चेक करेंगे। दूसरा, फिर ये झूठ बोला कि अरे मुगलों का ये उनका वो। इनकी खुद की वेबसाइट पे चले जाइए तो आपको इतिहास मिल जाएगा उसका, और उसमें स्पष्ट है कि मुगलों ने ही इसको एक फ्रेम में किया था, एक अच्छे ढंग से इसको आयोजित करने का तरीका बनाया था। उन्होंने ही साधु संतों को सबसे पहले स्नान की व्यवस्था, शाही स्नान की व्यवस्था कराई थी और जी तमाम जो है वो दिए थे, उन्होंने ही घाट बनाए थे। तो पहली बात तो ये झूठी। फिर दूसरा, गांधी नेहरू परिवार के बारे में कहते हैं, तो आप मुझे 2014 जो जब 2013 में हुआ था कुंभ, उस समय का एक भी फोटो दिखा दीजिए कि नरेंद्र मोदी नहाए हो, कि आदित्यनाथ नहाया हो, या और कोई नहाया हो, तो इनके किसी अमित शाह नहाया हो, कोई का दिखा दीजिए। नहीं, अब इनका धर्म जाग गया है, तब कहां थे भाई? तो इससे आप यह समझ लीजिए, ये ढोंगी है, पाखंडी है, इनको कोई धर्म से प्यार नहीं, उसकी राजनीति करना जानते, उसे इवेंट बना के उसे वोट बैंक में तब्दील करना जानते, ये है इनका सच। तो ये ढोंग करने वाले लोग हैं, इनसे आप कोई उम्मीद मत रखिए, ये असल में ऐसे ही करेंगे और ये उसी का ही पार्ट है। आता हूं तीसरी बात, जब गांधी नेहरू परिवार के बारे में कहते हैं तो गांधी जी चाहे 1921 से लेकर के आप तमाम देखते रहिए, गांधी जी नहाए। पंडित नेहरू ने जब प्रतिबंध लगा दिया था अंग्रेजों ने, तो 1942 में उन्होंने छलांग लगा के उसकी शुरुआत कराई थी और उन्होंने उसको किया था, तो वो है। और इसी तरीके से सबसे पहली बार सरकारी स्तर पे आयोजित करने का क्रम भी पंडित नेहरू ने ही शुरू किया था। तो जो कर दिया उसका आप कुछ कर तो पा नहीं रहे। आप असल में जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो इसी तरह की बातें करके बरगलाने का काम करते हैं, मूर्ख जो है उस पर तालियां बजाने लगते हैं, यही सकते हैं। जी जी देखिए दर्शकों, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह की भाषा है वो मुख्यमंत्री की भाषा तो नहीं है, और जिस तरीके से सवालों को एक्सपंज किया गया था, इस बात को भी छुपाया जा सकता था, लेकिन सोचे समझे तरीके से नहीं छुपाया गया। क्या सही कह रहा हूं क्या सर? सोचे समझे तरीके से नहीं छुपाया गया और बाहर आने दी गई ये बात। नहीं, जानबूझ के मैं कह तो रहा हूं, ये सब नफरत फैलाने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं, इसके जरिए परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है कि बाकी तो खिलाफ हैं, बाकी आपके उसका वो नहीं कर रहे हैं, जो खुद उस गंध में नहा के आ रहे हैं वो निजी तौर पे तो बोल देते हैं हाँ ये गंदगी बहुत थी, लेकिन सार्वजनिक तौर पे बोलते हैं नहीं 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 सब बहुत साफ था। तो हम कहते हैं योगी आदित्यनाथ को यदि गंदगी वहां नहीं दिख रही है, वो सुअर नहीं है, तो उन्हें चाहिए उसी जगह जाएं, ग्लास डालें, पानी पी ले पूरा एक ग्लास, उसी संगम का वो पानी पी के दिखा दे, सवाल का जवाब मिल जाएगा, भाई पी जाइए एक ग्लास पानी। तो आप तो पिएंगे नहीं, आप तो मिनरल वाटर पिएंगे, दूसरे को बताएंगे नहीं नहीं वो करिए, बताइए ना, आचमन करते का एक इनका दिखा दीजिए, गए तो थे नहाने, कई बार नहाया है, चम्मचगिरी में नहाया है, कभी प्रधानमंत्री के साथ, कभी किसी के साथ, कभी राजनाथ के साथ, कभी कोई के साथ। तो जब ये सब कर आए तो आचमन भी करते दिखा देते उसी जल से, तो वो तो नहीं दिखा ना। जी ये सब ढोंग करते हैं,
ये असल में भगवा पहन के धर्म को नष्ट करने वाले लोग हैं। इनसे आप और कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जी ठीक बात है सर, बहुत जरूरी बात कही आपने कि खुद तो मुख्यमंत्री आवास में मिनरल वाटर पिएंगे, बोतल में पैक पानी पिएंगे, लेकिन जनता को कहेंगे कि आप ये जो नदी का गंदा पानी है ये पीजिए। आस्था एक तरफ है, भौतिकता दूसरी तरफ है, और दोनों का मिलना जरा मुश्किल है। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की चर्चा में जुड़े रहने के लिए और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया।